आरबीसी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रथम पेपर इकाई 5 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हम इकाई 5 का मॉडल पेपर देखेंगे। यह टेस्ट सरसा बुक ए पर हुआ था। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फेंटेंस है। यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। दूसरा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर है अनामिका। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रवृत्ता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पुरुष और आज ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा कविता का आधार ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। तो इसका सही उत्तर द है। राम की शक्ति पूजा कविता का आधार ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। ये गलत है। यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ाई भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये विचार किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अघे। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसका कथन का आधार मनुस्मृति है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर स है। इसका कथन का आधार मनुस्मृति नहीं है। अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? संभावना के द्वीप, आशंका के द्वीप, अंधेरे में, आशंका के खंडर, नदी के द्वीप। तो इसका सही उत्तर है आशंका के द्वीप, अंधेरे में। अपने सीमित घरेलू परिवेश में यांत्रिक जीवन बिताने वाली एक स्त्री का चित्रण किस कहानी में? उसने कहा था कफन, गदल, रोज। तो इसका सही उत्तर है रोज। मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो कहानी में यह कथन किस पात्र का है? जमींदार का, माधु का, गिसु का, सरपंच का। तो इसका सही उत्तर है गिसु का। ये कफन कहानी से लिया गया है कथन। इनमें से कौन सी रचना आलम शाह खान की नहीं है? प्रय प्यास का सफ़र, प्रय प्यास का सुख, एक गधे की जन्म कुंडली, अंधेरी रात का सफ़र, सांसों का रेवड़। तो अंधेरी रात का सफ़र जो एक नाटक है जिसके रचयिता गोविंद चातक है। राम की शक्ति पूजा में रावण ने अपनी कठोर आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था, जिसके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो जाता है। राम का अंकन युगीन संवेदना का अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय यथार्थ धरातल पर हुआ है। तो हम देखते हैं इसका सही उत्तर है ए भी सही और बी भी सही है। राज के रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है। ये कथन किसने व किससे कहे? तो पुरस्कार कहानी में यह कथन मधुलिका ने मंत्री से कहे। तो इसका सही उत्तर ब है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार बार वे नहीं दिखता, यहाँ वे कौन है? अंधेरे में कविता से लिया गया कथन है, पंक्तियाँ हैं। तो इनमें से सही उत्तर है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी। गांधी जी ने क्या किया था? सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हो गए लोगों को देने के लिए उस लाठी और लंगोटी वाले फकीर के पास था ही क्या? उसने तो बस लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? सुकुल बाबू का, लखन का, दास साहब का, जोगेश्वर साहू का। तो इसका सही उत्तर है सुकुल बाबू। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा संस्मरण का उद्देश्य है नर्मदा के अनुपम सौंदर्य का उद्घाटन करना, श्रेष्ठ नदी गंगा से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना, यात्रा लाभ प्राप्त करना, यश लाभ प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा के अनुपम सौंदर्य का उद्घाटन करना। महाभोज नाटक की प्रथम प्रस्तुति किसके निर्देशन में हुई? तो इसका सही उत्तर है श्रीमती अमाल अलाना। सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक ने सूरज की मायावी किरणों से आलोकित छोटा सा गांव बताया है, काजल रानी, जेतपुरी को, नावड़ा टोडी को, हिरनपाल को। तो इसका सही उत्तर है जेतपुरी को। नदी की डाली पर लगे यह है रिक्त स्थान, नदी की पुष्प ही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा के आधार पर इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चट्टानी पर्वत, मेले, झरने, लहरें। तो यहाँ रिक्त स्थान में झरने आएगा। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा संस्मरण में दिक् काल के बंधनों से परे किसे बताया गया है? नर्मदा को, नर्मदा से बने झरनों को, सूरज को, चंद्रमा को। तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा।
ए प्रतिहत गरज रा पीछे अम्बूदी विशाल, भूतर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से, कामायनी की श्रद्धा सर्ग से, कामायनी की चिंता सर्ग से, अंधेरे में कविता से। तो इसका सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा से। इनमें से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? माँ कवि की तर्जनी, मन पवन की नौका, निषाद बांसुरी, विचार वितरक। विचार वितरक कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए लिखा था? सौगत जिज्ञासा, नौकर की जिज्ञासा, पुत्री की जिज्ञासा, साथी की जिज्ञासा। तो इसका सही उत्तर है पुत्री की जिज्ञासा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति के अनुसार भक्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। तो ए इसका सही उत्तर है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। ये कथन किस रचना से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोदान। ये कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है जिसमें अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। सलाम गाने, महाभोज उपन्यास, आधे अधूरे नाटक, रोज गाने। तो इसका सही उत्तर है आधे अधूरे नाटक। गोदान उपन्यास में मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या है? ओंकारनाथ खन्ना, वीरेंद्र कुमार खन्ना, विश्वेश्वर प्रसाद खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना। तो इसका सही उत्तर है चंद्र प्रकाश खन्ना। गोदान उपन्यास के आधार पर उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी पात्र शहरी क्षेत्र के हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वह विकल्प है, इसमें सभी पात्र शहरी क्षेत्र के हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद, मालती, मिस्टर मेहता, मिस्टर कोल। मिस्टर कोल जो है मिर्ज़ा, ये मालती के पिताजी हैं। तो इस विकल्प में सभी शहरी क्षेत्र के पात्र हैं। क्यों साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? ये प्रश्न उसने कहा था कहानी में किसने और किससे पूछा है? ये लेफ्टन साहब जब आया था तब लैना सिंह ने पूछा था। तो इसका सही उत्तर है लैना सिंह ने लेफ्टन साहब से। इंसान लाख कोशिश करे वे बात पैदा नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। जैसे किताबें छपती हैं सब एक सी, इसी तरह भगवान हर खानदान के नाक नक्श के ब्लॉग प्रिंट करते हैं। ईश्वर एक बढ़िया मुद्रक है। पंक्तियाँ इस साहित्यकार की एक कहानी से उद्धृत है। तो यहाँ हम देखते हैं ये पंक्तियाँ ममता कालिया की कहानी आपकी छोटी लड़की कहानी से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है ममता कालिया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अपुरान अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ गदल कहानी से ली गई है। ये पंक्तियाँ गदल कहानी की अंतिम पंक्ति हैं। ये कहानी उस सामंती सोच और व्यवस्था की पूर्णतया खिलाफ खड़ी होती है जो वर्षों से चली आ रही है। इस प्रकार इसे भारतीय समाज के लिए एक आंदोलन के एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कहानी है सलाम। यदि आप गोदान उपन्यास का सारांश पढ़ना चाहते हैं तो सरसा बुक ऐप में जाइए। वहाँ मेन मेन्यू में जाकर एक ऑप्शन है फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ उपन्यास फोल्डर को आप ओके करेंगे तो ये इसका पूरा सारांश आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से सारांश दिया हुआ है। गोदान उपन्यास के जितने भी पात्र हैं सबकी डिटेल दी हुई है, जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं। और फिर परिच्छेद 36 परिच्छेद है, परिच्छेद वाइज इसका सारांश दिया हुआ है। जैसे ये इस पहले परिच्छेद का सारांश हो गया, फिर इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, फिर दूसरा परिच्छेद, फिर इसका सारांश, फिर इसके महत्वपूर्ण बिंदु। इस तरह कुल 36 बिंदुओं का सारांश दिया हुआ है। तो इसके लिए आप सरसा बुक ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर आप पढ़ सकते हैं।